नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आसन की जो देखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन अपने अंदर गहरे शारीरिक और भावनात्मक रहस्य छिपाए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बद्ध कोणासन की, जिसे हम सब बटरफ्लाई पोज के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक मुद्रा नहीं, बल्कि ये स्वतंत्रता और स्त्री ऊर्जा का एक उत्सव है। जैसा कि कहा गया है, ये आसन कूल्हों की जकड़न को हटाकर स्वतंत्रता और सहजता का प्रतीक बन जाता है। जरा सोचिए, हमारे कूल्हों के आसपास के हिस्से में कितना तनाव और कितनी भावनाएं जमा हो जाती हैं। ये आसन समझिए कि उन्हें खोलने की एक चाबी है। तो चलिए इस चाबी को और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस आसन के नाम में छिपे अर्थ को ही खोजते हैं, क्योंकि योग में अक्सर नाम में ही आसन का पूरा सार और उसका गहरा रहस्य उजागर हो जाता है। इसका संस्कृत नाम वाकई बहुत दिलचस्प है। बद्धा का मतलब है बंधा हुआ या हेल्ड, और कोण का मतलब है एंगल। तो इस आसन का असल मतलब हुआ बंधा हुआ कोण या बाउंड एंगल पोज। और ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये हमें आगे बहुत कुछ सिखाने वाला है। देखिए, इस आसन का सीधा असर हमारे शरीर के केंद्र यानी पेल्विक क्षेत्र पर होता है। ये उस हिस्से को खोलता है और वहां ऊर्जा और खून के बहाव को बहुत बेहतर बनाता है। और यही तो वो वजह है कि इसे स्त्री स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। अच्छा, तो इसका मतलब तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इसे करते कैसे हैं? क्या है इसका सही और सुरक्षित तरीका? चलिए अब वो देखते हैं। इसका अभ्यास बहुत ही सरल और सुंदर है। सबसे पहले आराम से जमीन पर बैठ जाएं। अब घुटनों को मोड़ते हुए पैरों के तलवों को एक दूसरे से मिला लें। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए हाथों से पंजों को आराम से पकड़ें। और अब बिल्कुल एक तितली के पंखों की तरह अपने घुटनों को धीरे धीरे ऊपर और नीचे ले जाएं। इस लय को 1 से 3 मिनट तक महसूस करें और फिर धीरे से शांत हो जाएं। और हाँ, इस अभ्यास के दौरान मन में इस भाव को भी महसूस किया जा सकता है, मैं खुली, स्वतंत्र और शांत हूँ। पता है, जब शरीर के साथ मन जुड़ जाता है ना, तो आसन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। फिर ये सिर्फ एक कसरत नहीं रहती, ये आज़ादी का एक अनुभव बन जाता है। अब अभ्यास करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत अच्छा रहता है। अगर घुटने या जांघ में कोई तकलीफ है, तो पैरों को थोड़ा आगे की तरफ रखा जा सकता है। शुरुआत में आराम के लिए एक कुशन का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी सलाह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घुटनों पर कोई भी जोर नहीं डालना है। उन्हें ज़बरदस्ती नीचे दबाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। बस शरीर को ढीला छोड़ना है और गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने देना है। तो चलिए अब कैसे से आगे बढ़कर क्यों पर आते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये आसन शारीरिक तौर पर इतना असरदार क्यों है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या कहता है? ये आसन हमारे पेल्विक एरिया में मानो एक नई जान सी फूंक देता है। ये वहाँ खून के बहाव को बढ़ाता है, जिससे ओवरीज और किडनीज जैसे जरूरी अंगों को पोषण मिलता है। ये पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी गर्भाशय और मूत्राशय को सक्रिय करता है। नतीजा, एक स्वस्थ आंतरिक प्रणाली, और साथ ही पीठ के निचले हिस्से में जमा हुआ सारा तनाव भी दूर हो जाता है। तो इसके शारीरिक असर को समझने के बाद अब जरा उन अनगिनत फायदों की लिस्ट पर नजर डालते हैं जो इस एक आसन से हमें मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक अकेला आसन आखिर कितनी चीजों पर असर डाल सकता है? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। और ये रहा वो जवाब। देखिए, इसका असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ है। ये पीसीओडी जैसी हार्मोनल समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। ये कूल्हों की जकड़ और पीठ दर्द जैसी शारीरिक तकलीफों से राहत देता है। मानसिक स्तर पर ये चिंता और तनाव को शांत करता है। और तो और ये हमारे पाचन से लेके इम्यूनिटी तक पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने में सहायक है। ये सचमुच एक संपूर्ण स्वास्थ्य आसन है। अब तक हमने शरीर की बात की, पर हर योगासन की तरह इसका भी एक गहरा दार्शनिक अर्थ है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शरीर से परे इस आसन की आत्मा को समझते हैं। ये स्लाइड इस आसन के दर्शन को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। याद है इसका शाब्दिक अर्थ? बंधा हुआ कोण, एक ऐसी मुद्रा जिसमें शरीर एक तरह से बंधा हुआ लगता है। लेकिन इसका जो गहरा अर्थ है वो है बंधन में स्वतंत्रता। ये हमें सिखाता है कि अनुशासन और एक सीमा में रहते हुए भी सच्ची आज़ादी और आंतरिक विस्तार कैसे पाया जा सकता है। और हाँ, अगर इस अभ्यास को और भी गहरा बनाने की इच्छा हो तो उसके भी कुछ रास्ते हैं।
स्त्री ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इसे वज्रासन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। अपनी ऊर्जा को फिर से जगाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ इसका अभ्यास किया जा सकता है। और मन को शांत और संतुलित करने के लिए अभ्यास के दौरान 319 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे सुनना भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। ये सभी चीजें अनुभव को और भी शक्तिशाली बना सकती हैं। तो आखिर में बद्ध कोणासन सिर्फ एक आसन नहीं, ये एक शिक्षक है। यह हमें समर्पण और सहजता सिखाता है। यह बताता है कि असली ताकत जबरदस्ती में नहीं, बल्कि चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देने में है। और इसी प्रक्रिया में यह हमारे भीतर की कोमलता की शक्ति को जगाता है।